नमस्कार दोस्तों, मोटिवेशन की धारा में एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, विलियम जेम्स ने एक बार कहा था कि मनोवैज्ञानिक का एक नियम है कि अगर आप अपने दिमाग में उस बात की छवि बना लेते हैं जो आप बनना चाहते हैं और उस इमेज को काफी देर तक आप अपने दिमाग में कायम रखते हैं तो जल्दी ही आप वैसे ही बन जाएंगे जैसा आपने सोचा था। चेंज योर थिंकिंग के ऑथर ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि काफी पहले की बात है। 30 साल की एक विवाहित महिला थी जिनके 2 बच्चे थे। दूसरे लोगों की तरह उनका लालन पालन एक ऐसे घर में हुआ था जहां उसे हर वक्त आलोचनाओं का सामना करना पड़ता था और माँ बाप का उनके साथ जो रवैया था वो भी अच्छा नहीं था। तो इसका रिजल्ट ये हुआ कि उनके अंदर हीन भावना और स्वाभिमान की कमी आ गई। वो हर वक्त नेगेटिव विचारों से भरी रही और हमेशा डरी सहमी सी रहती थी। वो बहुत ही शर्मीली थी और खुद को अनइम्पोर्टेंट समझती थी। उसे लगता था कि वो किसी भी काम के लायक नहीं है। एक दिन वो कार से स्टोर जा रही थी। लाल बत्ती की अनदेखी करके एक कार आई और उसकी कार से भिड़ गई। जब होश आया तो उसने खुद को अस्पताल में पाया। सिर में हल्की चोट के साथ ही उसकी पूरी याददाश्त चली गई थी। वो अभी भी बोल तो सकती थी लेकिन उसने अपनी जो जिंदगी गुजारी थी उसके बारे में उसे कुछ भी याद नहीं था। वो बिना याददाश्त वाली बनकर रह गई थी। पहले डॉक्टरों को लगा कि ये हालत कुछ दिनों तक रहेगी, लेकिन हफ्ते गुजरे लेकिन उसकी याददाश्त वापस नहीं आई। उसका पति और बच्चे हर रोज उससे मिलने आते थे लेकिन वो उन्हें पहचान नहीं पाती थी। वो अपने किस्म का एक ऐसा मामला था कि दूसरे डॉक्टर या स्पेशलिस्ट भी उसे देखने आने लगे। वो उसका इन्वेस्टिगेशन करते थे जिससे उसकी हालत का पता चलाया जा सके। लेकिन जब उस महिला की याददाश्त वापस नहीं आई तो उसे ऐसी ही हालत में घर भेज दिया गया। उस महिला के साथ क्या हुआ था ये जानने के लिए उसने बहुत सारी साइंस से रिलेटेड किताबें पढ़ी। उसने याददाश्त जानने के कारणों का भी पता लगाना शुरू किया और इतना ही नहीं, अपनी बीमारी से रिलेटेड डॉक्टरों से भी मिलना उसने शुरू किया। आखिरकार थक हार कर उसने अपनी हालत के बारे में एक पेपर में लिख डाला और कुछ ही दिन के बाद उसे अपना पेपर पढ़ने और उससे रिलेटेड सवालों का जवाब देने के लिए एक मेडिकल सेमिनार में इनवाइट किया गया। उसे न्यूरोलॉजी से रिलेटेड अपने अनुभव के बारे में विचार साझा करने थे। इस दौरान एक चमत्कार भी हुआ। वो बिल्कुल ही अलग इंसान बन गई थी। हॉस्पिटल और बाहर सबकी चर्चा का केंद्र बनी हुई थी और उसे पहली बार ये एहसास हुआ कि वो बहुत ज्यादा कीमती है और उसकी भी कुछ इम्पोर्टेंट है और उसका परिवार वाकई उसको बहुत चाहता है। वो एक बेहद ही पॉजिटिव और आत्मविश्वास से भरी हुई इंसान बन गई थी। वो मेडिकल लाइन में एक स्पीकर के रूप में पॉपुलर होने लगी थी। उसकी बचपन की सारी नेगेटिव यादें मिट चुकी थी, साथ ही उसमें बसी हीन भावना भी खत्म हो गई थी। वो एक बिल्कुल ही नई इंसान बन चुकी थी। उसने अपनी सोच बदलकर अपनी जिंदगी बदल डाली थी। इसके अलावा ऑथर बताते हैं कि स्कॉटलैंड के डेविड ह्यूम ने सबसे पहले टेब्यूला रासा, जिसे हम कोरी स्लेट की सोच कहते हैं, ये लोगों के सामने रखा था। इस सिद्धांत के अनुसार हर इंसान जब इस दुनिया में आता है तो उसके पास सोच या विचार के तौर पर कुछ भी नहीं होता और वो हर चीज जो इंसान सोचता या महसूस करता है वो सब उसने यहाँ जन्म लेने के बाद अपने बचपन में सीखा होता है। कहने का मतलब ये है कि एक बच्चे का दिमाग एक कोरी स्लेट की तरह होता है जिसके बाद उसके संपर्क में आने वाला हर एक व्यक्ति अपना एक्सपीरियंस की छाप उसके दिमाग पर छोड़ देता है। बड़ा होने के दौरान वो जो कुछ भी सीखता है, महसूस करता है या फिर एक्सपीरियंस करता है, बड़े होने तक वो एक तरह से इन्हीं सब बातों का निचोड़ होता है। इस दुनिया में हर बच्चे का जन्म खुद के बारे में बिना किसी धारणा के होता है। एक मैच्योर इंसान के तौर पर आपकी हर सोच और हर एक्सपीरियंस आपने अपने बचपन से सीखा होता है। आज आप जो भी कुछ हैं वो अपनी सोच की वजह से है। जिसे आपने हकीकत मान लिया वो सच में हकीकत बन जाता है। वास्तविकता चाहे कुछ भी हो, आप जिस बात को सही मान लेते हैं वो आपके लिए सच बन जाती है, क्योंकि आप वो नहीं हैं जो आप सोचते हैं कि आप हैं, लेकिन आप जो सोचते हैं आप वो बन जाते हैं। अगर आपको ऐसे माता पिता ने बड़ा किया है जो लगातार आपको बताते रहते थे कि आप बहुत प्यारे हैं, वो आप में बिलीव करते थे और आपको सपोर्ट भी करते थे, तो चाहे आपने जो भी किया हो या ना किया हो, तो आप इस बिलीफ सिस्टम के साथ बड़े होते हैं कि आप एक मूल्यवान इंसान हैं। 3 साल तक की एज में आप में ये बिलीफ घर कर जाएगा और दुनिया के साथ आपके रिश्ते का अहम हिस्सा बन जाएगा, जिसके बाद चाहे जो हो जाए आपका खुद में यकीन कायम रहेगा। यही आपके लिए वास्तविकता बन जाएगा। लेकिन अगर आपको ऐसे माता पिता ने बड़ा किया है जो ये नहीं जानते थे कि उनके कहे गए शब्द आपके व्यवहार पर कितना असर डालेंगे, तो वो आपको कंट्रोल करने के लिए या फिर अनुशासन में रखने के लिए आपकी बहुत आलोचना करेंगे।
वो आपकी कहीं भी बुराई करने लग जाएंगे। जब किसी को बचपन से लगातार आलोचना का सामना करना पड़ता है तो उसे भी अपने अंदर वो खामियां नजर आने लग जाती है। उसे ये समझ नहीं आता कि उसे लगातार क्यों सजा दी जा रही है, क्यों उसकी आलोचना की जा रही है। उसे ये एहसास भी हो जाता है कि माता पिता उसके बारे में सही जानते हैं। वो ये भी महसूस करने लगता है कि उसकी कोई कीमत नहीं है और ना ही वो प्यार पाने के लायक है। बच्चा जब इस दुनिया में जन्म लेता है तो वो डर के एहसास से अनजान होता है। डर के बारे में बाकी सारी जानकारियां बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है उसे उस दौरान पता चलती हैं। बड़े होने के साथ ही दो खास किस्म के डर हम सभी के अंदर घर कर जाते हैं। पहला है नाकामी और दूसरा है नुकसान का डर। नाकामी का डर हमारे अंदर तब पैदा होता है जब कुछ भी नया या अलग करने की हम लगातार कोशिश करते हैं और आलोचना का सामना करते हैं। हमें चिल्लाकर ये बताया जाता है, नहीं, वहां से दूर हट जाओ, रुक जाओ, उसे रख दो। हम उस बच्चे को डराकर ये सजा देते हैं, जिसके बाद हम जल्दी ही महसूस करने लग जाते हैं कि किसी भी नए या अलग काम को करने के लिहाज से हम बहुत ज्यादा छोटे हैं, बहुत कमजोर हैं और असमर्थ हैं। और वो खुद से कहता है कि मैं ये काम नहीं कर सकता। जिसके बाद होता ये है कि जब भी हम नए या किसी चुनौती भरे काम को करने की सोचते हैं तो हमें घबराहट और कपकपी होने लग जाती है। हमारा डर ठीक उसी तरह का होता है जैसा कि पिटाई खाने का डर होता है। तो हमारी तरक्की के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट है हमारा आत्मविश्वास की कमी और दूसरा है नकार दिए जाने का डर। नकारने का प्रोसेस हमारी आलोचना करने के तौर पर बाहर आता है। ये भावना हमारे अंदर बचपन से कहीं घर कर जाती है। जब हमारे माँ बाप उनकी पसंद के खिलाफ हमारा कोई काम करने पर हमें डांटते हैं या फिर हम पर नाराज होते हैं, हमें वो लाड दुलार नहीं देते जिसकी हमें बचपन में सख्त जरूरत होती है। प्यार नहीं किए जाना या फिर अकेलेपन का डर बच्चे पर इतना गहरा असर होता है कि वो ठीक वैसा ही व्यवहार करने लगता है जो उसकी राय में उसके माँ बाप को पसंद आएगा और उसके दिमाग पर वही सोच हावी हो जाती है कि मुझे वही करना है जो मम्मी पापा को मंजूर है, वरना वो मुझे प्यार नहीं करेंगे और मैं बिल्कुल अकेला पड़ जाऊंगा। लेकिन दोस्तों, इसके उल्टे बिना शर्तों के प्यार हासिल करने वाला बच्चा जब बड़ा होता है वो दूसरों के विचारों को लेकर बहुत ज्यादा सेंसिटिव बन जाता है। और सबसे बुरी कंडीशन तो ये होती है कि वो उस किसी भी काम को नहीं करता जिसमें उसे किसी के असहमत होने का डर होता है। हम कुछ करना तो चाहते हैं लेकिन नाकामी का डर हमारे अंदर, हम कुछ करना तो चाहते हैं लेकिन हमें नाकामी का डर चारों ओर से घेरे रहता है। ज्यादातर लोगों के लिए डर ही उनकी जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा होता है। वो जो कुछ भी करते हैं उसमें उनकी कोशिश ये होती है कि उन्हें आलोचना का सामना न करना पड़े। लेखक आर्थर गॉर्डन ने IBM के संस्थापक थॉमस जे वॉटसन से एक बार पूछा कि लेखक के तौर पर जल्दी से कामयाब होने के लिए उन्हें क्या करना चाहिए। तो उन्होंने जवाब दिया, अगर आप तेजी से कामयाब होना चाहते हैं तो आपको अपने नाकामयाब होने के दर को भी दुगना करना होगा। दरअसल कामयाबी तो नाकामयाबी के दूसरे सिरे पर रहती है। हकीकत ये है कि आप जितने ज्यादा नाकाम होंगे, संभावना यही है कि कामयाबी उतने ही करीब आपके होगी। आपकी नाकामयाबी ने आपको कामयाबी हासिल करने के लिए तैयार कर दिया है। इसीलिए अक्सर देखने को मिलता है कि नाकाम होने की कोशिशों के बाद कामयाबी की झड़ी लग जाती है। यही वजह है कि जब भी कभी कुछ भी न सूझे तो नाकामयाबी की दर को दुगना कर दे। आप जितनी नई नई बातों को करने की कोशिश करेंगे, आपके विजेता बनने की संभावना उतनी ही ज्यादा बढ़ जाएगी। किसी भी डर पर काबू पाने के लिए आपको उसी काम को करना चाहिए जिसमें डर लग रहा हो, और ये तब तक करना चाहिए जब तक कि आपका डर खत्म ना हो जाए। इसके साथ ही आपके बारे में आपके पास बहुत ही छोटी मोटी राय होती है। ये छोटी मोटी राय ही आपकी लाइफ का ड्राफ्ट तैयार करती है। छोटी मोटी सोच इस बात को तय करती है कि आप किस तरह सोचते हैं या महसूस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपकी एक निजी सोच होती है कि आप कितने स्वस्थ या फिर फिट हैं और आपको कितना खाना पीना चाहिए या फिर कितनी एक्सरसाइज करनी चाहिए। आप किसी काम को या उसके हर हिस्से को कितनी अच्छी तरह से करते हैं, इस बात को लेकर भी आप निजी सोच रखते हैं। आपके इस बात को लेकर भी एक निजी सोच होती है कि आप कितना कमाते हैं और कितनी अच्छी तरह से पैसे को बचाकर इन्वेस्ट करते हैं। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और सेंसिटिव एरिया है। हकीकत ये है कि इनकम के बारे में जो आपकी निजी सोच होती है, आप उससे ज्यादा कभी नहीं कमा सकते। अगर आपको उससे ज्यादा कमाना है तो आपको अपनी इनकम और कमाने के बारे में जो निजी सोच है उसको बदलना होगा। इस वीडियो के पार्ट 2 के साथ मैं हाजिर होंगी अपनी अगली वीडियो में। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगती है हमें कमेंट करके जरूर बताइए, क्योंकि आपका एक कमेंट हमारा मोटिवेशन बढ़ाता है। इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।